हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास। आज से हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज का अध्ययन हम आज के बाद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। तो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, उत्तराखंड का इतिहास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप ध्यान से इसको सुनेंगे, देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन देख रहे होंगे, उत्तराखंड का इतिहास हम पढ़ेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में क्या क्या है, कहाँ से ये प्रारंभ हुआ, क्या क्या चीजें इसमें हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। उत्तराखंड का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, किस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे, क्या है इसकी विशेषताएं। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्राचीन काल, प्राग यानी कि प्राचीन काल, या इसको हम पाषाण काल भी कह सकते हैं। या प्राग ऐतिहासिक काल मीन्स, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल का हमारे पास लिखित में कोई भी वर्णन नहीं है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात जिस काल का हमारे पास लिखित में कुछ भी नहीं है, कोई भी साक्ष्य हमारे पास लिखित रूप में नहीं है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल हम किसे कहेंगे, जिस काल का हमारे पास लिखित में साक्ष्य है लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल जिसके हमारे पास लिखित में साक्ष्य नहीं है, आद ऐतिहासिक काल जिसका हमारे पास लिखित में साक्ष्य तो है लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, जिस काल का हमारे पास लिखित में साक्ष्य है और वो पढ़ा भी जा चुका है। तो ये 3 चीजें हो गई। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल का हमारे पास लिखित में साक्ष्य नहीं है। दूसरा हो गया हमारा आद ऐतिहासिक काल, जिस काल का हमारे पास लिखित में साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और तीसरा हो गया हमारे पास ऐतिहासिक काल, जिस काल का हमारे पास लिखित में साक्ष्य है और वो पढ़ा भी जा चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं जो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो एक तो हो गया हमारा प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे हम जो इतिहास की जो सीरीज पढ़ेंगे, उत्तराखंड के इतिहास की जो सीरीज पढ़ेंगे, वो इसी प्रकार से हम अध्ययन करने वाले हैं इनका। तो आप लोग इसको इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो याद रखने में। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, जब हमारा उत्तराखंड का जो इतिहास है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, प्रागैतिहासिक काल का। तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रागैतिहासिक काल की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उत्तराखंड का इतिहास प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, जैसे कि हमने कहा है कि उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल जो है वहां पे लिखित में कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि इस समय मानव जीवन था, मानव जो निवास था वो हम कैसे ये मान लें, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। जी हाँ, तो उस समय जो प्रूफ क्या था हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रागैतिहासिक युग में मानव गुफाओं में निवास करता था। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए शिकार करता था। बहुत से मानव
फलों व कंदमूल पर निर्भर रहते थे। गुफाओं में रहने वाले मानवों ने गुफाओं की दीवारों को सुंदर चित्रों द्वारा सजाया गया था। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पाषाण युग के अवशेष, चित्र, मानव व कंकाल, बर्तन आदि से मानव निवास की पाषाण युग में पुष्टि हुई है। तो उस समय के जो अवशेष थे, जो उन्होंने जहाँ पे वो रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे, या उस समय उनके जो वो रहे होंगे, कंकाल रहे होंगे, या उस समय जो बर्तन रहे होंगे, जो उन्होंने चित्र बनाए होंगे, वो हमारे आज की तारीख में वो हमारे लिए क्या हो गए हैं, प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हो चुके हैं। क्योंकि लिखित में तो साक्ष्य थे नहीं, लेकिन उस समय के जो चित्र थे, उस समय के जो नरकंकाल थे, उस समय जो कि मिट्टी के बर्तन थे, या जो अवशेष थे उस समय के, वो हमारे प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हैं संस्कृत में। आगे चलते हैं, अब इनमें क्या क्या थे ये साक्ष्य। अब जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले लाखों गुफा की। अब लाखों गुफा की बात करते हैं हम, ये किस प्रकार से इस समय के साक्ष्य थे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर एमपी जोशी जी जो थे, उन्होंने क्या किया है, ये लाखों गुफा की खोज की है। तो एमपी जोशी जी ने सुयाल नदी के पूर्वी तट पर वर्ष 1963 में लाखों उड्यार की खोज की थी। तो लाखों गुफा यानी कि लाखों उड्यार, जिसको उड्यार भी कहा जाता है या केव। तो डॉक्टर एमपी जोशी जी ने सुयाल नदी के पूर्वी तट पर वर्ष 1963 में लाखों उड्यार की खोज की थी। अब लाखों उड्यार है कहाँ पे, ये लाखों उड्यार अल्मोड़ा के बाड़ासिना के समीप दलबैठ पर स्थित है। तो कहाँ पे ये लाखों उड्यार अल्मोड़ा के बाड़ासिना के समीप दलबैठ पर स्थित है। इस गुफा में मानव आकृतियां, लहरदार आकृतियां, जानवरों की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। उसके पश्चात यहाँ मानव आकृतियां एकाकी व समूह में नृत्य करते हुए प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे यह जो मानव आकृतियां हैं, इनको एकाकी व समूह में नृत्य करते हुए प्रदर्शित किया गया है। इन चित्रों में दैनिक जीवन, जानवरों के शिकार के तरीकों को लाल, सफेद और काले रंगों से उंगलियों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर अपनी रचनात्मक कला को दर्शाया गया है। यह गुफा अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है याद करने के लिए, सबसे पहले कि लाखों गुफा की खोज की थी किसने की थी, एमपी जोशी जी ने की थी सुयाल नदी के पूर्वी तट पर 1963 में। और ये गुफा है जो ये अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ पे क्या है, मानव को अकेले एवं समूह में नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। और ये जो है इसमें चित्र रंगीन चित्र थे ये। उसके बाद हम बात करते हैं फलसीमा। फलसीमा भी अल्मोड़ा में है, यहाँ अल्मोड़ा के फलसीमा में स्थित है। यह प्राप्त आकृतियों में, यहाँ से जो प्राप्त आकृतियां हैं उनको योग व नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो फलसीमा में जो आकृतियां मिली हैं उनको मानव को योग व नृत्य करते हुए दिखाया गया। तो ये फलसीमा भी अल्मोड़ा में है। उसके बाद बात करते हैं पेड़साल। पेड़साल भी अल्मोड़ा में है, यह अल्मोड़ा के कप्परकोट गांव में स्थित है। कप्परकोट गांव पेड़साल व पुनाकोट गांव के मध्य में स्थित है। कप्परकोट गांव से प्राप्त चित्रों में मानव आकृतियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो पेड़साल में भी मानव आकृतियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं लुएथाप। ये जो लुएथाप है ये भी अल्मोड़ा में है। अब अल्मोड़ा के लुएथाप से प्राप्त इन चित्रों में मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। तो लुएथाप से क्या मिला है कि मानव को शिकार करते हुए एवं हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाए गए। यह भी सभी चित्र चटक लाल रंग से बनाए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं बनकोट। बनकोट कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ के बनकोट में या बनकोट पिथौरागढ़ जनपद में एक गांव है। बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो बनकोट से क्या प्राप्त हुई हैं, 8 ताम्र मानव आकृतियां। नेक्स्ट बात करते हैं ग्वारकिया गुफा। ग्वारकिया क्या है, ये चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास ग्वारकिया गुफा स्थित है। उड्यार में इस गुफा में मानव, भेड़, बारहसिंगा आदि के रंगीन चित्र दर्शाए गए हैं। तो मानव, भेड़, बारहसिंगा आदि के यहाँ पे क्या है, रंगीन चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ प्राप्त चित्रों का रंग लाखों गुफा के रंगों से ज्यादा चटकदार है। तो लाखों गुफा से ज्यादा चटकदार ग्वारकिया गुफा के जो चित्र हैं वो है। डॉक्टर यशोधर मठवाल के अनुसार यहाँ 41 आकृतियां 30 मानवों की, 8 पशुओं की तथा 3 पुरुषों की हैं। तो ये जो ग्वारकिया गुफा है, यहाँ पे डॉक्टर यशोधर मठवाल जी कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, 41 आकृतियां हैं 41,
जिसमें 30 मानवों की हैं, 8 पशुओं की तथा 3 पुरुषों की हैं। अब यहाँ पे क्या है, पीले रंग की धारीदार चट्टान में लाल व गुलाबी रंग से चित्र बनाए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मलारी गांव। तो ये जो मलारी गांव है ये चमोली में है। तो मलारी गांव चमोली में तिब्बत से सटा एक गांव है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स कि आपको ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से लर्न करना है। तो मलारी गांव चमोली में तिब्बत से सटा एक गांव है। वर्ष 2002 में यहाँ से जानवरों के अंग, नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन और 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखावरण मिला है। मलारी गांव से प्राप्त नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन साहित्यकारों के अनुसार लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा मलारी गांव के प्रागैतिहासिक पुरातत्व स्थल की खुदाई की गई थी। तो क्या हुआ था, 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा मलारी गांव के प्रागैतिहासिक पुरातत्व स्थल की खुदाई कराई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ पे है, चमोली में है। ये चमोली के थराली में स्थित है। किमनी गांव में हथियार व पशुओं के चित्र मिले हैं जिसमें सफेद रंग द्वारा दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट है हुडली। हुडली क्या है, उत्तरकाशी जनपद में है और यहाँ पे विशेषता क्या है यहाँ की, यहाँ से नीले रंग के चित्र मिले हैं, नीले रंग के छाया चित्र मिले हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो उत्तराखंड का इतिहास क्या था, उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आधैतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल के हमारे पास लिखित में साक्ष्य नहीं है। आधैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल के हमारे पास लिखित में साक्ष्य हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल के हमारे पास लिखित में साक्ष्य तो हैं और वो भी पढ़े गए हैं, वो पढ़े गए हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है, प्रागैतिहासिक युग में मानव गुफाओं में निवास करता था। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए शिकार करता था। बहुत से मानव फलों व कंदमूल पर निर्भर थे। गुफाओं में रहने वाले मानवों ने गुफाओं की दीवारों को सुंदर चित्रों द्वारा सजाया गया था। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पाषाण युग के अवशेष, चित्र, मानव कंकाल, बर्तन आदि से मानव निवास की पुष्टि पाषाण युग में हुई है। सबसे पहले बात करते हैं लाखो गुफा की। लाखो गुफा की खोज जो की थी MP जोशी जी ने की थी और 1963 में की थी और ये जो गुफा है ये अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम फलसीमा की। फलसीमा अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से योग नृत्य करते हुए मानवाकृति को दर्शाया गया है। पेड़साल भी अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा के कफरकोट गांव में, और यहाँ से मानव आकृतियों को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। उसके बाद है लुएथाप अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ से मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद है बनकोट क्षेत्र। बनकोट पिथौरागढ़ में, यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। उसके बाद है गोरखिया गुफा। गोरखिया गुफा चमोली जनपद में है और ये जो गोरखिया गुफा है यहाँ से मानव पेड़, बारहसिंगा आदि के चित्र मिले हैं और लाखों गुफा से ज्यादा चटकदार है। डॉक्टर यशोधर मठवाल जी कहते हैं कि 40 आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं, 23 मानवों की, 8 पशुओं की तथा 3 पुरुषों की। उसके बाद मलारी गांव भी काफी फेमस है। मलारी गांव जो है ये चमोली में है। वर्ष 2002 में यहाँ से जानवरों के अंग, नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन और 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण मिला है। मलारी गांव से प्राप्त नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन साहित्यकारों के अनुसार लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के हैं। वर्ष 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा मलारी गांव के प्रागैतिहासिक पुरातत्व स्थल की खुदाई की गई थी। उसके बाद है किमनी गांव। किमनी गांव भी चमोली में स्थित है, थराली में। किमनी गांव में हथियार और पशु के चित्र मिले हैं जिसमें सफेद रंग द्वारा दर्शाया गया है। हुडली गांव है उत्तरकाशी जनपद के हुडली में और यहाँ से नीले रंग के छायाचित्र मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आज का टॉपिक अगर पसंद आया होगा तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और यदि आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक इतना ही, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। और नए वीडियो में हम हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट वीडियो में हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में
पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।